हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है हम वो पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। तो आज हेडिंग लिख लीजिए मीटर ब्रिज, इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। और ये जो मीटर ब्रिज है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और मीटर ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कि आपको ना केवल थियोरिटिकल पार्ट है, इसका प्रैक्टिकल, दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी आप करेंगे। लैब में आप जाएंगे तो देखेंगे एक मीटर ब्रिज है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और द पर्पस ऑफ द मीटर ब्रिज इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मतलब आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया होगा, उसकी वैल्यू नहीं दी होगी, एक सिंपल एक वायर दिया होगा और आपसे बोलेंगे भाई प्रैक्टिकल में कि भाई इसका कितना रेजिस्टेंस है, आप मीटर ब्रिज से आप कैलकुलेट करके बताइए। तो यहाँ पे इसका जो पर्पस है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर। ठीक है, तो हमें मीटर ब्रिज पढ़ना है, लेकिन उसके पहले आपको व्हीट स्टोन ब्रिज को भी, आपको उसका जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम एक बार फिर से व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हमने सर्किट बनाया है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। देखिए यहाँ पे आपको चार रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क दिख रहा है और इनके बीच में एक वायर है, इसमें जी लिखा हुआ। जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, डिटेक्ट करता है केवल कि करंट कितना किस डायरेक्शन में है, कहां जा रहा है, ये बस डिटेक्ट करने के काम आता है। यहाँ पे जो है एक सेल लगा हुआ है, इसका ईएमएफ ई है। अब देखिए मान लीजिए इसके पॉजिटिव एंड से कोई करंट निकला, लेट्स से ये करंट आई है, ये करंट इस वायर से होता हुआ जाएगा और यहां पे जाके देखिए इसको दो रास्ते मिलेंगे तो यहां डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहां गया करंट I1, ठीक है, यहां गया करंट I1, तो यहां कितना जाएगा, तो यहां जाएगा I में से यहां I1 चला गया तो I माइनस I1 लिख सकते हैं यहां पे, तो I माइनस I1। तो इस ब्रांच में R वाले रेजिस्टेंस में करंट गया I माइनस R1, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो I1 यहां गया, इसको फिर यहां दो रास्ते मिल रहे हैं, तो इधर से करंट मान लीजिए चला गया IG, I और स्मॉल g लिखेंगे। IG का मतलब क्या, जो करंट गैल्वेनोमीटर से होता हुआ जा रहा है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर, ये है IG, ठीक है। अगर I1 में से IG इधर चला गया तो बाकी बचा हुआ इधर जाएगा Q में, तो Q में कितना बचा होगा, I1 माइनस IG, ठीक है। जो Q में जाने वाला करंट है वो हो गया I1 माइनस IG। तो IG इधर सीधा जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से होता हुआ इस पॉइंट पे आ रहा है, और इधर से ये करंट आ रहा है। ये करंट कितना आ रहा, I माइनस I1, ठीक है। I माइनस I1 और IG दोनों यहां मिल जाएंगे तो क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और इस ब्रांच पे फिर कितना करंट फ्लो होगा, यहां फ्लो होगा I माइनस I1 प्लस IG इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस ब्रांच में इतना करंट फ्लो हो रहा है और यहां पे फिर इस पॉइंट पे ये S वाले रेजिस्टेंस से करंट पहुंच रहा है, Q वाले रेजिस्टेंस से भी करंट पहुंच रहा है, तो यहां पे ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। अब ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये माइनस I1 और इधर प्लस I1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस IG और इधर माइनस IG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल I बचेगा। तो यहां से फाइनली जो करंट आ रहा है वो है I। तो देखिए बैटरी से करंट I निकला था, फिर यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट होके वापस इधर आ गया I। तो ये हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज करना है किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहां हम क्या करते हैं, जो नोड्स हैं उनको नाम दे देते हैं। लेट्स से ये A नोड है, ये B, ये C, ये D, ठीक है। तो हम एक्चुअली यहाँ पे दो इक्वेशन बनाएंगे, हमको एक लूप लेना A B D A। एक तो ये लूप लेंगे, तो यहां लिख देते हैं हम इन लूप A B D A। तो ये एक लूप है, इसमें हमें लूप रूल से एक इक्वेशन बनाना है। तो हम कैसे मूव करेंगे, A से स्टार्ट करेंगे, A से B, फिर B से D, फिर D से, यानी इधर से इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे मूव करना है। तो देखिए जब A से B जाएंगे तो यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू दी है P। P जो है यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पे। तो P एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू जो है P है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, तो I1 इंटू P, AB वाले ब्रांच में।
अब देखिए बी से डी वाले ब्रांच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर हो चाहे एमीटर हो या कोई और डिवाइस हो, उनका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, भले कम हो या ज्यादा हो। तो इस गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। तो इस गैल्वेनोमीटर पे भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जब हम बी से डी जाएंगे तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा गैल्वेनोमीटर में, इट विल बी IG इंटू जी। तो ए बी के अक्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। फिर हम डी से देखिए ए जाएंगे, डी से ए जाएंगे, लेकिन जब डी से ए जाएंगे तो करंट का डिके डायरेक्शन तो ए से डी है, तो यहां अब आपको लगाना है माइनस साइन। जब भी आपके लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, करंट का डायरेक्शन से अपोजिट होगा, तो आपको यहां माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन लगा के आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, तो R इंटू आई माइनस I1, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते I माइनस I1 इंटू R, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। नाउ इट इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी सी डी इस पूरे लूप में कोई भी सेल नहीं लगा है, तो ईएमएफ वाले की जगह यहाँ पे आपको लिखना है 0, क्योंकि कोई सेल ही नहीं है, तो उस राइट हैंड साइड इक्वेशन जो होगा इसका, इसमें आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इक्वेशन है, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये वाले लूप में आएंगे, ए बी सी, इस लूप में देखिए तो हम लिखते हैं इन लूप बी डी सी बी, ठीक है। ये हमारे लिए ये लूप है। इस लूप में हम लगाएंगे सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ किरचॉफ का। तो देखिए बी से डी जाते वक्त रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का और करंट है IG, तो यहां लिखेंगे IG इंटू कैपिटल G, ये हो गया। फिर डी से सी जाएंगे तो देखिए रेजिस्टेंस तो है S, करंट कितना है, करंट है I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। फिर C से B जाएंगे, देखिए जब C से B जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन B से C की तरफ है, ये एरो करंट का डायरेक्शन का मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब यहां आपको करना पड़ेगा माइनस, माइनस कितना Q, यहाँ का रेजिस्टेंस Q है, इंटू करंट कितना I1 माइनस IG, और इधर राइट हैंड साइड में 0, 0 क्यों आएगा, क्योंकि बी डी सी के इस पूरे ब्रांच में कहीं भी कोई भी सेल नहीं लगा है, इसलिए राइट हैंड साइड हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमको दो इक्वेशन मिल गए, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अब देखिए, अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, यदि ये जो ब्रिज बना है ए बी सी डी का, अगर ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो बीच वाले ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन IG विल बी 0, और IG 0 होगा तो इस इक्वेशन में आप IG को 0 कर दो, तो यहां पे देखिए ये IG है तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 देखिए अब क्या बन जाएगा, I1 इंटू P, फिर माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे R को ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा I इंटू R, फिर ये प्लस I1 इंटू R, ठीक है। और राइट हैंड साइड इसका रहेगा 1 ही रहेगा, इसको 1 रहने देते। तो ये देखिए एक इक्वेशन हमको इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन में मिला। अब यही चीज हम सेकंड इक्वेशन में करें, IG को आप 0 कर देंगे तो कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, तो जो IG वाला टर्म है ये वाला, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इसमें ये 0 हो जाएगा और इसमें ये 0 हो जाएगा। जब इनको 0 कर देंगे तो अब देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इस इक्वेशन को देखिए, ये S इंटू I माइनस I1, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं S इंटू I माइनस I1, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे, क्योंकि I माइनस I1 का फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस R फिर से कॉमन निकाल लेते, ताकि इससे आपको I माइनस I1 का फॉर्म मिलेगा, तो फिर हम उसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ R, फिर वापस I माइनस I1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, माइनस Q, और यहां है ये I1 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये 0 है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में हम IG को 0 कर देंगे तो हमें ये फॉर्म मिल रहा है। अब देखिए क्या करें, इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यही वाला इक्वेशन हम इसको RHS में अगर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं I1 P इज इक्वल टू R I माइनस I1, ये मिला, ठीक है। वैसे हम इस इक्वेशन को अगर Q I1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Q I1 विल बी इक्वल टू दिस S
आई माइनस I1 इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम बोलते हैं 3 और ये इक्वेशन हो गया मान लेते हैं 4, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये I1 कट जाएगा, ये I माइनस I1 कट जाएगा और हमको क्या मिलेगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाय S। ठीक है, ये मिला P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाय S। तो ये क्या है, यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि यदि P Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर आ जाए या अपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल हो जाए तब ये बैलेंस कंडीशन में होता है। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो बीच में से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, तो इस वायर को बीच वाले को हम हटा सकते हैं क्योंकि वो रिडंडेंट हो जाता है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। आया समझ में? तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर आप मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल भी बेस्ड है। तो हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, उसमें आपको क्या करना होगा, एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है, तो 4 में से एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, बाकी 3 रेजिस्टेंस आपको पता होगा, तो आप उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मीटर ब्रिज से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम ये दिया हुआ है। बाजू में आप देख सकते हैं मीटर ब्रिज की एक्चुअल फोटो वो कैसी दिखती है। तो ये उसका आपका रिप्रेजेंटेशन है, सर्किट डायग्राम है। तो आप दोनों को कंपेयर करके आप समझ सकते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक वुडन, ठीक है, वुडन बॉक्स या वुडन एक पीस होगा, उस पे ये सारा ये लगा हुआ है, ठीक है। और उसमें देखिए ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन, ये एक मेटल की स्ट्रिप होगी। अब ये मेटल की स्ट्रिप है, ये कंडक्टिंग होगी, इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, ध्यान रखिएगा, इसमें से ये करंट फ्लो हो सकता है। और यहाँ ये पॉइंट से और ये पॉइंट तक एक वायर है, यहाँ पे हम एक टंगस्टन की वायर लगाते हैं जिसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है। इसीलिए इसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं क्योंकि इसमें जो वायर है 1 मीटर की होती है। और साथ ही साथ इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि इस 1 मीटर के जो वायर पे हम जॉकी को स्लाइड करते हुए चलते हैं। देखिए जॉकी क्या होता है, एक तरह का पॉइंटर होता है। यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये जो पॉइंटर है ये एक पेन की तरह होगा, पेन की निब की तरह होगा, जिसमें आप टच कर, जैसे टेस्टर से आप टेस्ट करते हैं ना, करंट चेक करते हैं, वैसे ही ये टेस्टर की तरह होता है। इस वायर पे अलग अलग पॉइंट पे हम रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें जॉकी को हम स्लाइड करते हैं, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है। अब देखिए ये तो मेटल की स्ट्रिप है, आपको समझ में आ गया, ये टंगस्टन वायर है 1 मीटर का। अब देखिए ये मेटल की स्ट्रिप और इसके बीच में गैप है और यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है और ये आरबी लिखा है। आरबी का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, एक तरह का बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। आप उसमें कितना भी चाहे तो रेजिस्टेंस बना सकते हैं। यदि आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से 5 ओम का की निकालेंगे तो उसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। यदि आप 10 ओम का बनाना चाहते हैं तो 10 ओम का ही बना सकते हैं। तो उसमें अलग अलग वैल्यू होती है। आप 1 ओम से लेके 1000 ओम 10,000 ओम तक का भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं रेजिस्टेंस ओम बॉक्स में अपने मन के मर्जी के मुताबिक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो प्रैक्टिकल में आप करना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ रेजिस्टेंस आप बनाते हैं। दूसरे गैप में देखें, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस होता है। ये जो गैप है यहाँ पे एक वायर दिया है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, हम मान लेते हैं लेट्स इसकी जो भी है वैल्यू वो एस है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखिए ये जो पॉइंट है यहां से एक सेल लगा हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पे एक की है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। की का मतलब ये है सर्किट को ऑन ऑफ कर सकता है। अभी ये जो है इसके ब्रैकेट के बीच में अगर डॉट है तो मतलब है सर्किट जो है ऑन है, कनेक्टेड है। कि जैसे ही डॉट हटा देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट और उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस एंड से कनेक्ट है। तो ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कैसे बेस्ड है ये वाला प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये मीटर ब्रिज। तो देखिए एक बार मैं यहाँ रफ डायग्राम बना लेता हूँ। हमने जो अभी पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा होते 4 रेजिस्टेंस इस तरह से होते हैं, ठीक है। और बीच में होता है गैल्वेनोमीटर, इस तरीके से होता है ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक सेल लगा होता है, ये सेल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये की। तो देखिए ये सेल और की तो ये समझ में आ गया, इससे कंपेयर करके ये लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब सेल से निकला ये ब्रांच, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जब यहां से सेल से निकला वायर और यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, करंट एक तो इस वायर में जाएगा और एक मेटल स्ट्रिप में जाएगा ऊपर। तो ये आपको 2 वायर मिल जाएंगे और यहां से होता हुआ ये रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो जैसे अगर मैं मान लूं ये पॉइंट है ए,
ये B, ये C और ये D है, तो इसके इक्विवेलेंट ABCD पॉइंट कौन से होंगे? ये A पॉइंट देख पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट से ये लगा हुआ है, तो ये पॉइंट A हुआ। ठीक है, फिर A से एक पॉइंट इधर है B और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो यहां से A से गया दूसरा पॉइंट इधर, ये B पॉइंट है और A और B के बीच ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमारे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये वाला रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ B और C के बीच भी एक रेजिस्टेंस है, तो ये B हुआ और ये जो पॉइंट है आपका ये पॉइंट है C। ठीक है, तो B और C के बीच एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे लिए हो गया S जो कि है अननोन रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, इसको हम लेट से R बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं। ठीक है, तो ये R है, ये S है, समझ में आया। अब देखिए C से एक तो ये वायर गया जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल में जाएगा, की से होते हुए, तो C से तो एक वायर गया ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, की से होता हुआ गया। दूसरा एक वायर जाएगा D पे। अब ये D पॉइंट कहाँ है? तो देखिए D पॉइंट ये है जहां पे ये जो जॉकी है, देखिए जॉकी जो है इस B पॉइंट से कनेक्ट है, B पॉइंट से कनेक्ट है, B पॉइंट से यहाँ पे क्या है, B और D के बीच गैल्वेनोमीटर है, तो B से ये गया है और ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा है। रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि हम गैल्वेनोमीटर में जो है करंट को कम से कम रखते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसमें कम से कम रखने के लिए यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स हम लगाते हैं, उस हिसाब से रेजिस्टेंस सेट कर लेते हैं। इसके आगे जॉकी लगा हुआ, तो ये जिस पॉइंट से टच है ये पॉइंट है D। ठीक है, तो ये B और ये D, और ये जो वायर है इस टंगस्टन वायर AC वायर से टच नहीं है, इसके ऊपर से होता हुआ आ रहा है, ये जो वायर है इसके ऊपर से होता हुआ आ रहा है, ये ध्यान रखना है, ये वायर इससे टच नहीं है AC वायर से। ठीक है, तो ये वाला वायर BD वाला वायर है ये, और BD के बीच में यहाँ गैल्वेनोमीटर ये। ठीक है, तो D से C के बीच जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और A से D के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो ये AD वाला रेजिस्टेंस होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज से इसकी एनालॉजी कैसे हम इसको कंपेयर करते हैं, तो ये इसी तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज तरह का ये सर्किट बन रहा है। तो अगर ये ऐसा है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, तो इनका और इनका रेशियो रेजिस्टेंस का और इनका रेशियो रेजिस्टेंस का ये इक्वल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब या इसको और इसको कर लेते हैं S अपॉन R कर लेते हैं, S अपॉन R विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ DC। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो S अपॉन R विल बी DC अपॉन AD। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ DC यहां लिखते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ DC अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ यहां से यहां का जो है AD, तो AD का जितना रेजिस्टेंस होगा। अब ये AD और DC का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमको पता है रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। देखिए जो भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमको पता है। ठीक है, तो ये इसी रूल का एप्लीकेशन हमें यहां करना है, जो वायर जितना लंबा होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है, तो A से D तक की कुछ लेंथ आ रही होगी। अच्छा, ये D पॉइंट है, ये आया कैसे? ये हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होता है, वो डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट या राइट, उससे पता चलता है कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में है। तो इस पूरे AC जो वायर है इसमें आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना होता है। इसमें से केवल एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो मतलब क्या है, उस पॉइंट पे यहाँ पे कोई करंट नहीं, करंट जीरो है, तो इसका मतलब है वो पॉइंट जो है वो बैलेंस कंडीशन वाला पॉइंट होगा। तो हमें पूरे A से C के बीच चेक करना पड़ता है जॉकी से, तो तब आपको मिलेगा एक यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा जिसपे जो है कि डिफ्लेक्शन जीरो आएगा गैल्वेनोमीटर का। तो ये जो पॉइंट मिला है A से इसकी डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस है L। ठीक है, अगर A से इसका डिस्टेंस L है और AC की लेंथ है 1 मीटर और उसको हम 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, तो यहां हम एक्चुअली सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो A से D का जो लेंथ है L है, तो D से C का लेंथ होगा 100 माइनस L, ये जो है सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, यहां से यहां L है, तो यहां से D से C होगा 100 माइनस L। तो देखिए अब जो रेजिस्टेंस ऑफ DC, रेजिस्टेंस ऑफ DC कितना होगा, DC का जितना लेंथ होगा, ठीक है, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ DC विच इज 100 माइनस L, तो ये हो गया 100 माइनस L। वैसे ही रेजिस्टेंस
of AD, रेजिस्टेंस ऑफ AD विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, AD की लेंथ है L। तो ये जो रेजिस्टेंस और ये है, इनका रेशियो कितना होगा, सिंपली 100 माइनस L, और L के रेशियो के बराबर होगा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, S अपॉन R विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ DC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L हो गया, एंड रेजिस्टेंस ऑफ AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। ठीक है, अब R को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं S will be equal to 100 minus L upon L into R, और ये हो गया आपका फॉर्मूला अननोन रेजिस्टेंस निकालने का, जिसमें से आपको R की वैल्यू पता होगी। R क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये तो आप खुद ही सेट करते हैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, तो आपको इसकी वैल्यू तो पता होगी। ये L क्या है, ये L वो बैलेंस पॉइंट है, और ये कैसे आएगा, आप खुद ही इसको निकालेंगे, किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, तो आपको खुद ही टेस्ट करना है। आपको L पता होगा, R पता होगा, तो आप S निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और इस तरह से इस मीटर ब्रिज से आप इस अननोन वायर का रेजिस्टेंस या अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट मीटर ब्रिज का, कि किस तरीके से इसमें किया जाता है। तो बट इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हम उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे, बट आज की क्लास के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।